10th क्लास स्टूडेंट। आज आपको हम एसएसटी में पढ़ाएंगे बच्चों मनी एंड क्रेडिट। ये हमारा चैप्टर बच्चों इकोनॉमिक्स से है और थर्ड लेसन है बच्चों। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे कि मनी क्या है और इसके साथ क्रेडिट क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे इसमें हमारा टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। इसमें बच्चों एक वर्ड आता है पहले एक्सचेंज। देखिए यहाँ पर EXCHANGE। एक्सचेंज को कहते हैं बच्चों विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु या कोई सर्विस हम आपस में लेते हैं या देते हैं या इसके साथ प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों इसे एक्सचेंज कहते हैं। या कह दीजिए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले आता है एक्सचेंज। ये दो शब्दों से मिलकर बना है EX प्लस CHANGE। EX प्लस चेंज। एक्स का मतलब होता है एक दूसरे से और चेंज का मतलब होता है बदलना। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें आएगा, आपको पढ़ाऊंगा मैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? तो बच्चों बार्टर सिस्टम को हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है ना। तो देखिए बार्टर सिस्टम क्या है बच्चों? बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू थिंग्स, यानी कि वस्तु से वस्तु को बदलना बार्टर सिस्टम कहते हैं। देयर इज नो मनी। यहाँ पर मनी नहीं है इसमें, या कह सकते हैं देयर इज नो मीडियम ऑफ मनी। इसमें मनी का कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बदले में जब वस्तु लेते हैं तो इसे बच्चों बार्टर सिस्टम कहते हैं। इन एशियन टाइम, पुराने समय में बच्चों देयर इज लेक ऑफ मनी, यानी मनी की कमी थी, धन कम था। तो उस समय व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से चेंज करते थे, अपने एक दूसरे से ले लिया करते थे। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई फार्मर है, देखिए ये कोई फार्मर है FARMER, फार्मर ए, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ये भी फार्मर है FARMER, ये फार्मर भी। फार्मर 1 के पास सपोज कीजिए इसके पास 3 भैंसे हैं और फार्मर बी के पास 3 गाय हैं, है ना। इसके पास 3 बेफेलोज हैं, इसके पास 3 काऊ हैं, लेकिन इसके पास एक भी काऊ नहीं है, इसके पास एक भी कोई बेफेलो नहीं है। अब इसने ये क्या करते हैं, ये अपनी एक भैंस दे देते हैं, बेफेलो दे देते हैं, उसके एक्सचेंज में बदले में एक गाय ले लेते हैं। तो इन दोनों का क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। ये वाला इन्होंने काऊ दिया और इन्होंने बेफेलो। तो इस प्रकार से दोनों किसानों की आवश्यकता पूरी हो गई। जिनके पास बफेलो नहीं थी, भैंस नहीं थी, उनको भैंस मिल गई। जिनके पास गाय नहीं थी, काऊ नहीं थी, उनको काऊ मिल गई। तो इस प्रकार ये बार्टर सिस्टम हो गया। इसमें किसी तरह का कोई पैसा या किसी तरह की कोई मनी मीडियम नहीं बनाए हैं। दोनों को एक्सचेंज करने में किसी तरह का कोई भी मनी को इसमें प्लेस या कोई भी उसका स्थान नहीं है। अब बच्चों इसमें बार्टर सिस्टम में कुछ डिमेरिट भी है। जैसे डिमेरिट ये है कि एक वस्तु ज्यादा वैल्यू की होती है, ज्यादा कीमत की होती है, और दूसरी जो होती है उसकी वैल्यू या उसकी जो प्राइस रेट है वो कम होता है, फिर भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसमें एक को लॉस होता है और एक को प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो ये इसमें डिमेरिट भी है। दूसरा ये होता है कि कुछ वस्तु ऐसी होती हैं, यदि हमको डिवाइड कर दें, आपस में एक दूसरे को दे दें, तो बच्चों उनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। सपोज कीजिए बार्टर सिस्टम में कोई व्यक्ति है, उसके पास एक भैंस है, लेकिन वो आपस में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 2 भाइयों के बीच में। तो अगर उस भैंस को या उस बेफेलो को हम 20 से काट देंगे तो उसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन उसको हम आपस में क्या करेंगे, उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। और उसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, उसका बार्टर सिस्टम ना करके हम उसे सेल कर दें, और सेल करके जितनी मनी आए तो उस मनी को आपस में दोनों में बराबर डिवाइड कर दें। इससे उस प्रॉब्लम को दूर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने में किसका रोल रहा? मनी का रहा।
ठीक है ना। अब आता है बच्चों इसमें क्रेडिट, CRI, अब बच्चों बताऊंगा मैं आपको क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट क्या है बच्चों? क्रेडिट एज ए लोन, ये एक लोन होता है, ये कर्ज होता है। एक पर्सन या व्यक्ति को जब आवश्यकता होती है, किसी पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करता है बच्चों? लोन लेता है, इंटरेस्ट पर लोन लेता है। तो इस प्रकार जब इंटरेस्ट पर लोन लेता है तो उसे क्रेडिट कहते हैं। अब बच्चों इसमें आता है सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने के सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोन ले सकते हैं। तो बच्चों इसमें लोन इसके बच्चों दो साधन हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। देखिए बच्चों अगर हमें लोन लेना है तो हमारे पास इसमें मैं बता रहा हूँ आपको दो सेक्टर हैं, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आता है जैसे बैंक, और इसके साथ कोई अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उससे ले सकते हैं, या कोऑपरेटिव बैंक है इनसे ले सकते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं ये अपने एक सर्टेनली रेट पर और उस पर इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। इनमें ज़्यादा लोन नहीं होता है, इन जितना लोन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका ब्याज ज़्यादा नहीं होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं इसमें मनी लेंडर होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं, या कोई इस तरह से जो ब्याज देने का काम करता है व्यक्ति, इंटरेस्ट पर पैसे देता है, वो व्यक्ति इसमें आता है। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है बच्चों वो हाई होता है, और हाई होने की वजह से जो भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मनी लेते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको हाई रेट पर उनको इंटरेस्ट देना होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कम रेट पर, या कह दीजिए कि कम रेट इंटरेस्ट पर अब मनी देता है, लोन देता है। तो फॉर्मल सेक्टर में बच्चों इंपोर्टेंट आता है बैंक, BANK, बैंक। अब बच्चों आता है कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। देखिए व्हाट इज बैंक। बच्चों बैंक क्या है? बैंक इज ए इंस्टीट्यूट, बैंक एक संस्था होती है वेयर वी डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी, जहां पर हम अपना एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस मनी को रिटर्न वापस ले लेते हैं, या हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है तो हम बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक जो होता है वो एक संस्था होती है जहां पर हमारी अतिरिक्त मनी को डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है, और हमें आवश्यकता पड़ने पर वहां से मनी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की संस्था को बच्चों हम बैंक कहते हैं। यहाँ पर आता है एक RBI। RBI, RBI क्या है बच्चों? RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों 1935 में ये स्टेब्लिश हुआ, इसकी स्थापना हुई 1935 में, और 1949 में 1949 में बच्चों इसको नेशनलिज्म कर दिया गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि RBI इज द फादर्स ऑफ अदर बैंक। ये सभी बैंक जो होते हैं उनका एक फादर के ये है कि सारे बैंकों पर ये कंट्रोल करके रखता है। तो RBI एक ऐसा बैंक है जो हमारे देश की मुद्रा होती है, मनी होती है, उसको रेट, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स करता है, और उसके साथ साथ जो अदर बैंक है उन पे कंट्रोल भी करता है। और ये बैंक एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें आता है कि इन इंडिया, भारत में मोस्टली पर्सन, यानी कि विच पर्सन दे लिव इन रूरल पर्सन, यानी कि रूरल एरिया,
वे ज्यादातर डिपेंड जो रहते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडिया में, भारत में जो पर्सन रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मोस्टली पर्सन इज नॉट एजुकेटेड। अधिकांश व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वे बैंक की जो इनफॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। अर्थात उनको पूरा करने में अपने आप को वे इजी महसूस नहीं करते हैं। अर्थात अपने रिलेटिव से या मनी लेंडर से जाकर वे हाई रेट इंटरेस्ट पर मनी ले लेते हैं और उनको जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी अधिक देते हैं, और इससे उनका जो मेहनत का मनी है, बहुत सारा मनी उनका इंटरेस्ट में चला जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनको जो लोन लेना है वो फॉर्मल सेक्टर से लेना है। तो फॉर्मल सेक्टर का हमें डेवलपमेंट करना है, फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना है, अधिक से अधिक बैंकिंग व्यवस्था करनी है, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी व्यवस्था करनी है, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसकी व्यवस्था करनी है, ताकि जो रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चाहे वो फार्मर हैं या एग्रीकल्चर लेबर हैं या एक्स्ट्रा लेबर हैं, तो जब उनको मनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोन की आवश्यकता पड़े, तो बैंक उनको लोन दे, ताकि जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो कम हो। क्योंकि अगर वो कम इंटरेस्ट रेट पर लेंगे तो उससे उनको अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा मनी है वो उनको नहीं देनी पड़ेगी। अब बच्चों बात इसमें आती है, देखिए इसमें बच्चों कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि एक कमेटी बना लेते हैं, और उस कमेटी में वो थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं कि मनी आपस में मिलकर सब डाल लेते हैं, और लगभग 10-12 या 15 व्यक्ति होते हैं, तो उनकी एक कमेटी बन जाती है। उस कमेटी में वो आपस में जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो कम रेट पर एक दूसरे को वो मनी दे देते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट आता है फिर आपस में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह के ग्रुप बने होते हैं, और इस तरह के ग्रुप अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में बने होते हैं। जैसे कि महिलाएं होती हैं, तो वे क्या करती हैं कि कुछ महिलाएं आपस में मिल जाती हैं, उनमें से किसी एक को उनका हेड बना दिया जाता है, तो वे थोड़ा थोड़ा मनी करके पर मंथ के हिसाब से उसमें डिपॉजिट करती रहती हैं। जब उनकी मनी इकट्ठी हो जाती है, एक जगह कलेक्ट हो जाती है, तो यदि उनमें से किसी महिला को पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, मनी की आवश्यकता पड़ रही है, तो कम इंटरेस्ट पर उस मनी को, जितना पैसा उसे चाहिए उसको दे देते हैं, इकट्ठा हुआ जो कलेक्ट किया है उसमें से। फिर वो क्या करते हैं कि कम रेट जो होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी दे देती हैं, और जो उन्होंने लोन का पैसा ले रखा है उनको भी दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो कमेटियां हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र में बनी होती हैं, और इस प्रकार की संस्था जो होती हैं उन्हें प्राइवेट कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि एक्सचेंज क्या है, व्हाट इज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज मैंने अभी बताया है बच्चों आपको कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स प्लस चेंज। एक्स का मतलब होता है एक दूसरे से, वन पर्सन टू अदर पर्सन, ये चेंज करते हैं अपनी चीजों को, ठीक है ना। इसमें आता है बार्टर सिस्टम। तो बच्चों बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इन एशियंट टाइम, प्राचीन समय में, और आज भी है, बहुत जगह ऐसी जगह व्यवस्था चल रही है कि वो चीज के बदले में चीज लेते हैं, उनके लिए उनका मीडियम मनी नहीं होता है। तो इस प्रकार वे एक दूसरे से वस्तु के बदले में वस्तु दे देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए भी एग्जाम्पल देकर आपको बताया कि एक के पास बेफेलो है, दूसरे के पास गाय हैं यानी कि काऊ हैं, वो एक बेफेलो काऊ वालों को देते हैं, काऊ वाले उनको बेफेलो ले लेते हैं और अपने उसके बदले में क्या देते हैं, काऊ दे देते हैं। तो एक ने भैंस दी, एक ने गाय दी, दूसरे ने गाय ली और उसने उसके बदले में भैंस दी। तो इस प्रकार आपस में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के एक्सचेंज को क्या कहते हैं बच्चों, बार्टर सिस्टम कहते हैं। और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखें, रूरल एरिया में देखें तो बच्चों इस तरह का बार्टर सिस्टम आज भी है। इससे कुछ बेनिफिट वहाँ के लोगों को है, जैसे कि वे एक दूसरे के टच में रहते हैं, अपनी आवश्यकता पड़ने पे कहीं मार्केट में जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है,
दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, लोकल में उनकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर एक बार को मनी भी नहीं है तो वे एक दूसरे से आपस में चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये उनको बेनिफिट होता रहता है। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में बच्चों, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी बच्चों एक्सचेंज का मीडियम है और इसने जो डिफिकल्टीज बार्टर सिस्टम में है उसको दूर कर दिया है। जैसे मैंने बार्टर सिस्टम में बताया कि यदि हमारे पास देखिए कोई चीज है, अगर हम उसे बराबर भागों में डिवाइड करना चाहें, लेकिन डिवाइड करते समय उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बेफेलो बताया है, गोट हो सकती है या कोई ऐसी चीज हो सकती है कि हम उसे यदि डिवाइड कर दें बीच में एक दूसरे को देने के लिए, तो बच्चों वैल्यू समाप्त हो जाती है। उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी सबसे अच्छा मीडियम है, क्योंकि इसको सेल कर दीजिए, सेल कर जितनी भी मनी आएगी, पैसा आएगा, उसे बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं और एक दूसरे को दे सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए टू पार्टीज का होना जरूरी है, ठीक है ना। एक्सचेंज करने के लिए बच्चों टू पार्टीज का होना जरूरी है। यदि एक पार्टी उसमें एग्री है और दूसरी एग्री नहीं है तो भी हमारा एक्सचेंज नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों को एग्री होना आवश्यक है, जरूरी है कि एक पार्टी यदि एक्सचेंज करने के लिए तैयार है तो दूसरी पार्टी भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक पार्टी यदि एक्सचेंज करने के लिए रेडी है और सपोज कीजिए सेकंड पार्टी रेडी नहीं है, तो बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता। एक दूसरे को जो आवश्यकता की चीज चाहे वो नहीं मिल सकती। ये बार्टर सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम और भी थी। स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ बैंकिंग। बैंक का क्या फंक्शन है या बैंक के क्या कार्य हैं। तो बच्चों बैंक का इंपोर्टेंट फंक्शन होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा मनी होती है, एक्सपेंड करने के बाद जो हमारी लेफ्ट मनी होती है, बची हुई मनी होती है, उसे कहीं रखने के लिए, कहीं डिपॉजिट करने के लिए एक जगह होनी चाहिए और वो सिर्फ जगह होती है बैंक, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से आप देखेंगे, ये बैंक बच्चों एक संस्था है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसका यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो आय है, उसमें से जो एक्सपेंड हो गया, उसके बाद बची हुई मनी को हम कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, इस संस्था में जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें मनी की आवश्यकता पड़ती है, वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, फॉर्मल सेक्टर है, तो यहाँ से ज्यादा कोशिश होती है कि बैंक से लोन लें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। अब क्या हुआ बच्चों कि ये बैंक जो बोरोवर होते हैं उनको मनी बोरोवर को मनी देते हैं। बोरोवर का मतलब है जो कर्ज वाला है, कर्ज लेता है, जो है ना लोन लेता है, उसे बोरोवर कहते हैं। अब बैंक ने हमारी मनी को डिपॉजिट किया, उसमें से कुछ पैसा उसको दे दिया जिन्हें आवश्यकता है लोन के रूप में, उस मनी को दे दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें इंटरेस्ट जमा किया। जो बोरोवर लोन लेते हैं बैंक में उसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जमा करते हैं। बैंक क्या करती है, उस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट हमको देती है, जो डिपोजर होते हैं, जमा करता होते हैं, उनको दे देती है। क्यों? क्योंकि बैंक ने इनके पैसे का यूज किया, उस पैसे को उन्होंने बोरोवर को दिया, उन लोगों को दिया जिन्हें लोन की आवश्यकता है, जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, उनको दिया। बोरोवर यानी कि जो लोन लेने वाला है, बोरोवर ने मनी यूज की, यूज के बदले में कुछ इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है ना। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जितना उन्होंने इंटरेस्ट उसमें डिपॉजिट किया उसका कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट्स जो है वो
उनको दे देते हैं जिनकी मनी को उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है और उसका यूज बोरोवर को कराया है। तो इस प्रकार बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो एक्स्ट्रा मनी को जमा तो करती ही है, इसके साथ जो भी डिपोजर होता है, जमा करता होता है, उसको मनी के बदले में बच्चों इंटरेस्ट भी देती है। तो ये इंटरेस्ट बच्चों कहाँ से लेती है? जैसे बोरोवर होते हैं उनसे लेती है। और इसके साथ साथ यदि देश में, कंट्री में कहीं कोई ऐसा वेलफेयर वर्क हो रहा है, जैसे कि सड़क बनाना है, रेलवे की पटरी बिछनी है, रेलवे लाइन बिछानी है, या इसके साथ गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट खोल रही है, तो बैंक के पैसे का वो यूज करती है। ठीक है ना? बैंक के पैसे का क्या करती है बच्चों? यूज करती है। तो इस प्रकार से बैंक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों ये संस्था है। ओके स्टूडेंट, बच्चों पीरियड ओवर हो रहा है। ठीक है, तो आज इस पीरियड में हमने आपको एसएसटी वाले में इकोनॉमिक्स से पढ़ाया है, और इकोनॉमिक्स से जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी उसको देख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसमें चैप्टर का नाम है बच्चों मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, धन और क्रेडिट का मतलब होता है लोन, यानी कि कर्ज लेना, है ना। क्रेडिट का मतलब क्या बताया मैंने? लोन। और इसमें मैंने आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है एक्सचेंज के बारे में, मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, एक्सचेंज का मीनिंग भी मैंने बताया है, एक्स प्लस चेंज, एक दूसरे से लेना देना है, वस्तु की बदलना है इसको। और उसके बाद इसमें बच्चों आपको मैंने बताया बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चलता है, पहले से भी चलता आ रहा था इसमें, लेकिन जब से इन मॉडर्न टाइम में मनी डेवलप हुई है तो ये एक मीडियम बन गई है एक्सचेंज का, और मैनी डिफिकल्टीज को उसने सोल्व भी किया है। और इसके साथ साथ मनी एक ऐसा मीडियम है एक्सचेंज का बच्चों जो इजीली है, और मनी एक्सचेंज को बच्चों इसने बहुत इजी कर दिया है, आसान तरीका कर दिया है कि हम मनी से चीज खरीदें और जो अपनी वस्तु को सेल करें उसके बदले में मनी लें। इसके बाद बच्चों मैंने आपको पढ़ाया इसमें क्रेडिट के बारे में, और इसके बाद मैंने बताया बच्चों बैंक के बारे में कि व्हाट इज बैंक, और बैंक क्या है, बैंक एक संस्था है, इसके बारे में बताया मैंने। और बच्चों इसके लोन लेने या क्रेडिट के लिए मैंने जो सेक्टर हैं आपको बताए हैं, जैसे कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर इज चीप एंड बेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही सस्ता होता है, अच्छा होता है, किसके लिए? लोन के लिए। तो हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर इज चीप एंड बेस्ट फॉर क्रेडिट, बट इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट इजी एंड चीप। ये इजी भी नहीं है और क्या नाम है, चीप भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, क्योंकि हाई रेट देना पड़ता है हमें इंटरेस्ट का, उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो भी मनी लेंडर या जो भी बैंक उसका देने का काम करते हैं, मनी को इंटरेस्ट वगैरह पर देते हैं, तो बच्चों उनकी बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं। ठीक है ना, यहाँ तक भी होता है कि अगर जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो इनफॉर्मल वाले क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को उन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया, साइन करा लिया, अंगूठा लगवा लिया, अगर वो साइन नहीं करते तो अंगूठा लगवा लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है तो वो क्या करता है, एक जीरो भी बढ़ा देता है। इससे एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनका अंगूठा लगा हुआ है, अनपढ़ व्यक्ति हैं, तो अब वो 10,000 की जगह क्या बन गया, 1 लाख बन गया, या उसका हाई इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे लॉस उनको रहता है, जो बोरोवर होते हैं या जो लोन लेने वाले होते हैं उनको काफी नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल राइट। बच्चों ये पीरियड ओवर हो रहा है।